आपके नए शो से कहीं न कहीं कपिल शर्मा तो डरे ही होंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल डरा नहीं है। और वो भी अपना भाई है। पहले तो हम इकट्ठे शो भी करते थे। एक ज़माना था वो तो हमारे शो देखने भी आता था और बहुत अच्छा कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अपना देश बहुत बड़ा है, बहुत विशाल देश है। अपना भारतवर्ष इतना बड़ा देश है, इसमें तो कई सैकड़ों देश इसमें समा सकते हैं। तो यहाँ एक दो कॉमेडी शो से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कॉमेडी शो और होने चाहिए, सब चलेंगे। दर्शक इसको कब तक देख सकते हैं? मुझे बड़ी खुशी की बात है कि हम इसको गुपचुप बना रहे थे। गुपचुप इन द सेंस प्रोड्यूसर का प्लानिंग था कि हम बनाने के बाद फिर मीडिया को दिखाएंगे, लेकिन ये न्यूज़ अच्छी फैल गई और हमारे मीडिया के सब मित्र आ गए और काफ़ी शो गर्म हो गया। तो बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, अलग अलग चैनल्स ने डिमांड की है। तो अभी हमारे प्रोड्यूसर का डिपार्टमेंट है कि वो किसको देंगे, लेकिन मुझे लगता है 15 दिन के अंतराल में ये हमारा शो किसी न किसी चैनल में या OTT पे भी आ जाएगा, क्योंकि आज OTT भी छोटा नहीं है। हिंदुस्तानियत वाला शो बनाएंगे। इसमें इस कार्यक्रम में आपको हिंदुस्तान नज़र आएगा। सिर्फ मेट्रो सिटी नहीं, ये हम शो गांव-गांव तक पहुंचाना चाहते हैं। इसमें हम साड़ी, ब्लाउज़ और भारतीय परिधान में भी रहेंगे हमारे कैरेक्टर्स। धोती पैजामे में भी रहेंगे हमारे सब्ज़ी वाले, हमारे रिक्शे वाले, दूध वाले, सब आम लोगों को लेके चल रहे हैं, ताकि ये शो जब आप देखें तो आपको लगे आपका अपना शो है, आपके बीच का शो है। ये ना लगे कि आप किसी इंग्लिश शो की कॉपी देख रहे हैं। ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे शोज हैं, एक ज़बरदस्त टक्कर है सर, तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इसको हिट करने के लिए, कितनी तैयारियां चल रही है, और क्या इस शो में आपके अलावा और कौन कौन देखने वाले हैं? मुझे लगता है जो नेचुरल चीज़ होती है वो हमेशा वर्क करती है। तो बहुत सारे शोज़ आ रहे हैं हमारे सामने, वो भी हमारे सारे दोस्त हैं और अच्छा करते हैं। तो हम अपने शो में सच्चाई और इनोसेंसी रखेंगे, तो इसलिए हमारा शो थोड़ा अलग लगेगा, देसी लगेगा। एक भारतीयता और उसके साथ लगेगा, आपको अपने गांव की भी याद आएगी उसमें, और अपने जो रीति रिवाज हैं, अपने जो संस्कार कल्चर हैं, इनको भी हमने कॉमेडी में पिरोया है। कलाकार कौन कौन सा है इसमें देखिए, इसमें गेस्ट में तो कभी हम पारितोष है, कभी सुगंधा मिश्रा है, कभी संकेत भोसले है, कभी सुमेर है, कभी VIP है, और इन लोगों को हम इनवाइट करते रहेंगे एक एक सेगमेंट में। इसके अलावा कुछ आर्टिस्ट मैंने खोज रखे हैं जो अपने हिंदुस्तान में हैं और गांव में हैं, और उनको मुंबई तक कोई नहीं लाया, या उनको ऐसा कोई ब्रेक नहीं मिला बड़ा। तो छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, लेकिन बहुत टैलेंटेड है। तो उनके सबके मैंने एड्रेस निकाले हैं, उनसे बातें की हैं। तो हर शो में एक ऐसे यूनिक आर्टिस्ट को भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे जो दूर दराज रहते हैं और किसी की नज़र उन पे नहीं पड़ी, और वो मुंबई आने में भी बहुत शर्माते हैं और डरते हैं। अरे बस हंसत रहो, एंजॉय करो, मौज लो, और का रखा है ज़िंदगी में। कोरोना वैसे इतना परेशान किया है, समझे? ए मिश्रा, यादव, संगठा, ये कोरोना ससुरा जा रहा है, समझे? अब इसका विदाई हो रहा है, अब हंसी खुशी की बात होगी, अब सब लोग मौज करेंगे, हम सबको साथ लेके फिर आगे बढ़ेंगे। ये ससुरा 1.5 साल बर्बाद कर दिया है कोरोना, दिमाग खराब हो रहा है। मुझे लगता है हमारे जितने साथी हैं कॉमेडियन, सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन सब पॉलिटिकल आइटम कोई नहीं करता। सब या तो फिल्म स्टार्स की नकल करते हैं और उन्हीं की मिमिक्री करते हैं। लेकिन मुझे शौक़ भी है और मुझे आनंद भी आता है कि नरेंद्र मोदी जी की बात करूं, राहुल गांधी तो हमारी खुराक है। तो राहुल गांधी तो हमसे बड़े कॉमेडियन हैं। तो सबसे बड़ा कंपटीशन मेरा तो उन्हीं से है। तो वो
की भी खिंचाई होगी। और लालू प्रसाद की मिमिक्री से तो मेरी पहचान हुई। मुलायम सिंह जी की जब मिमिक्री करता हूँ तो अखिलेश यादव खुद फरमाइश करते हैं कि यार मेरे पापा की मिमिक्री करो। अभी मैंने मुलायम सिंह जी से पूछा, हमने कहा नेताजी ये लॉकडाउन में कैसा रहा? अब लॉकडाउन आप पैसा हो गए, लॉकडाउन अच्छा रहा। अब लॉकडाउन की वजह से हम सब परिवार बैठे, सब साथ बैठ के खाना खाए, सब परिवार, हम अखिलेश शिवपाल सब साथ बैठे खाना खाए लॉकडाउन में। अब हम जब साथ बैठे तब हमें पता चला कि अखिलेश भी अच्छा लड़का है। विद राजू श्रीवास्तव विद कपिल शर्मा, टाइटल कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, तो क्या ये कपिल को टक्कर देने के लिए शो है? कपिल से बात हुई आपकी? देखिए, हास्य का जब शो होगा कॉमेडी का तो टाइटल तो आसपास ही होता है, लेकिन आप ठीक से पढ़िए, हंसते रहो इसमें ऐड है। नहीं, वो भी हमारा भाई, हमने साथ में बड़ा काम किया है और सब लोग आते रहते हैं। सचिन तेंदुलकर आता है, फिर धोनी आता है, फिर कोहली आता है ना, राजेश खन्ना के बाद अमिताभ बच्चन आते हैं, फिर शाहरुख खान आते हैं। फिर ये तो एक साइकिल है, दुनिया है, और जो अच्छा करेगा वही टिकेगा। सबसे पहले तो मैं बहुत आभारी हूँ और अभिनंदन करता हूँ टीपी अग्रवाल जी का, और साथ में हमारे प्रोड्यूसर और हमारे शहर की जानी मानी हस्ती अशोक सरौगी साहब का। हमारे सारे मित्र शुभचिंतक जमा हैं, अरुण जी हैं और राहुल हैं, रोशनी सिंह हमारी को आर्टिस्ट हैं और उनको जानते हैं आप लोग, सुरेंद्र, हाँ सारे मित्र हैं। हमारे डायरेक्टर हैं सुनील जी और दिलीप गुलाटी जी यहाँ मौजूद हैं। ये इन सब की परिकल्पना है। तो वैसे हिंदुस्तान ने मुझे बहुत प्यार दिया है, वो कर्ज तो कभी उतारा नहीं जा सकता, लेकिन ये कि सब दोस्तों की भी चाह थी कि एक बार फिर से कुछ फ्रेश चीज़ें लेके और दोबारा से कुछ हंगामा किया जाए। और लोग हंसना चाहते हैं। कोरोना जैसे इस महामारी से हम लोग निकले हैं, लगभग निकले हैं, तो ऐसे में हंसी की बहुत ज़रूरत है। तो इस तरह से हम लोगों ने सबने मीटिंग की और आप सब लोगों ने सहयोग किया, सपोर्ट किया, और आज हम आपके बीच हैं। अब आप बताइए। जी, हम पहली बात तो कॉमेडी शो 1 या 2 अपने यहाँ आते हैं या 3 आते हैं। ये वैसे देखा जाए तो इनकी संख्या बहुत कम है। हम लोग ये भूल जाते हैं कि अपना देश बहुत विशाल है और 130-135 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें बहुत सारे देश इसमें समा सकते हैं। तो वो हिसाब से 2 शो तो बहुत कम है। कॉमेडी के और शो होने चाहिए, क्योंकि हंसना हंसाना ये कभी ना फ्लॉप होता है और ना इसकी मांग कभी कम होती है। अब तो डॉक्टर्स का भी कहना है, सबका ये कहना है, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। जितना हंसेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। सो ये दोनों शो जो चल रहे हैं वो भी हमारे साथियों के हैं और सब उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं और मेरी बिरादरी है वो भी, जो मेरे दूसरे शो हैं चैनल्स में कॉमेडी के। लेकिन हम अलग इस तरह से करेंगे, जो हम लोगों ने इनपुट लिए हैं कि वो शो अब धीरे धीरे बहुत अपग्रेड और बड़े वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। उनका जो कॉस्ट्यूम है, पहनावा है, ये थोड़ा बहुत हाई क्लास होता जा रहा है। तो हमने सोचा कि हम उतने ही देसी रहेंगे। हम अपने रीति रिवाज, हिंदुस्तानियत, कल्चर, संस्कार को रखते हुए हास्य को लेके आएंगे। हमारे शो में सिर्फ इंग्लिश कॉस्ट्यूम और वो सब बातें नहीं होंगी, बल्कि इसमें धोती, पैजामा, गांव की बातें, लड़की की विदाई, गांव का खाना, बैलगाड़ी या ऑटो रिक्शा, सब्जी वाले, दूध वाले, मैं इन सब को लेके चलता हूँ और एक्चुअली यही असली हिंदुस्तान है। आपके साथ कौन से कलाकार इस शो में नजर आए? जी, इसमें मुझे खुशी है कि अशोक जी ने
कहा है कि जहाँ तक हंसाने की बात होगी तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और बेहतर से बेहतर आर्टिस्ट हम इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो उसमें हम गेस्ट में जो हमारे सारे मित्र हैं, सुगंधा मिश्रा है, फिर पारितोष है, फिर सुगंधा के पति महोदय हैं, संकेत भोसले हैं और वीआईपी है, फिर सुनील पाल है, एहसान कुरैशी है और ये इनको तमाम को हम हर एपिसोड में एक एक करके लाएंगे और इनसे वो बातें हम कहलवाएंगे जो उन्होंने पहले ना कही। पहले देखिए कैसेट का ज़माना था, वो चरखी वाले कैसेट आते थे, जो फंस जाता तो पेंसिल लगा के करते थे। तो उस समय जो हम देखते थे, ट्रेन में चलते थे उस समय, तो उस टाइम की बातें करते थे। ट्रेन में टीटी कैसे बात करता है, बर्थ कैसे घेरी जाती है, कैसे पकड़ी जाती है। अब उसके बाद भाई हमें ये सब लोग फ्लाइट की टिकट देने लगे, तो अब मेरे आइटमों में एयर होस्टेस कैसे बात करती है या विदेशों में क्या होता है, कैसे क्या होता है। समय के साथ साथ चेंज करते रहते हैं, समय के साथ चलना चाहिए। मुझे लगता है कि मिमिक्री की दुनिया में, स्टैंड अप में हमारे जितने भी साथी या इंडिया में जितने भी हैं, वो पॉलिटिशियन का कोई नहीं करता। वो कहते हैं यार इनको छेड़ो मत कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। मेरा मानना है कि सब लोग एक्चुअली अब सब लोग एंजॉय करते हैं। पहले चाहे कोई पॉलिटिशियन बुरा मानता होगा, अब सब एंजॉय करते हैं। सलीके से करना चाहिए। और हाँ, हम आर्टिस्ट हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई पर्सनल अटैक करें। मर्यादा में रह के सब एंजॉय करते हैं। और मुझे सिर्फ मैं हूँ जो फिल्म स्टार्स की मिमिक्री के अलावा अटल जी से शुरू किया था। अटल जी की मिमिक्री, फिर लालू जी की, फिर मुलायम सिंह जी की, और इस तरह से और भी शरद पवार जी की वो करता हूँ मैं। मुझे अच्छा लगता है और लोग पसंद कर रहे हैं। नहीं यार, सही बता रहे हो यार, किसी मेले ठेले में तो जाने नहीं चाहिए। भाई साहब मैं कल चला गया हरिद्वार मेले में, अब वहाँ एक तंबू से आवाज आ रही है, आइए भाई साहब, आइए बहन जी, भाई साहब, बहन जी, आइए आइए, 100 रुपए में प्रधानमंत्री बनना सीखिए, 100 रुपए में प्रधानमंत्री बनिए, आइए भाई साहब, आइए बहन जी, आइए। मैंने 100 रुपए दिया, अंदर गया, कमीना मेरे से चाय बनवा रहा है। कसम से यार दिमाग खराब हो गया यार। नहीं यार, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच्ची है। बढ़िया, रोलिंग एंड एक्शन। अरे यार झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, दिमाग खराब हो गया कसम से यार। मेले ठेले में तो जाने नहीं चाहिए। पिछले दिनों में चला गया हरिद्वार मेले में, अब एक तंबू से आवाज आ रही, आइए भाई साहब, आइए बहन जी, ये भाई साहब, ये बहन जी, ये आइए बहन जी, आइए 100 रुपए में प्रधानमंत्री बनिए, आइए बहन जी, आइए भाई साहब, 100 रुपए में प्रधानमंत्री बनिए। मैं गया, 100 रुपया दिया, अंदर गया, कमीना मेरे से चाय बनवा रहा